मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अजय आर्या मोटिवेशनल स्पीकर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं बताना चाहता हूँ, आज मैं तुर्कोलिया सेमराटोला फील्ड में हूँ। आज हम मिलते हैं हमारे बड़े भैया प्रिंस कुमार से, जो कि जिनके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है, मतलब बहुत सारा स्ट्रगल रहा है इनके लाइफ में। इनसे कुछ सीखने का हम लोगों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कुछ सीखे, मतलब इनका संघर्ष हमें लगता है बहुत बेहतर रहा है। बहुत संघर्ष किए अपने जीवन में, इनसे कुछ सीखना चाहिए हम लोगों को। तो आइए मिलते हैं मिस्टर प्रिंस कुमार से, जो कि हम लोगों को कुछ बेहतर बताएंगे। लाइफ की जर्नी कैसी होती है, कैसे कैसे हम लोगों को मतलब सामना करना पड़ता है किसी भी चीज़ों से। मिलते हैं प्रिंस भैया से। प्रिंस भैया, आप बताइए आपके लाइफ का जर्नी कैसे रहा है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी आपके यूट्यूब जो देखते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का जो बटन होता है उसको ज़रूर दबाएं। धन्यवाद भैया। तो आप बताइए आपका जर्नी कैसे रहा है, मतलब लाइफ का अभी तक कितना स्ट्रगल आप किए हैं, इसके बारे में लोगों को बताइए और समझाइए क्या क्या गलतियां नहीं करना चाहिए जो आज के यूथ कर रहे हैं। आप कुछ समझाने का प्रयास कीजिए। वो एक समय था जब हम लोग ग्राउंड में यहाँ पर आते थे, इसी मतलब यही ग्राउंड में जब हम लोग आते थे दौड़ने के लिए, तो एक हुजूम था जी। मतलब हर बच्चों के शरीर में एक जोश दिखाई देता था से मुझे आर्मी में जाना है, मुझे ये चीज़ का तैयारी करना है। आज जी, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होते दिख रहा है। भर्तियाँ ये मानते हैं से उसकी रिक्वायरमेंट कम है जी। लेकिन बच्चों के अंदर जोश उस रिक्वायरमेंट के प्रति भी उतना नहीं देखने को मिल रहा है। भैया, जोश बच्चों में आए, इसके लिए आप क्या मतलब सुझाव देना चाहते हैं आज के यूथ को, कुछ बताइए इसके बारे में। जोश, सबसे पहले बच्चे के अंदर जोश आए, इसके लिए मैं क्या सुझाव दूंगा, वो खुद से अपने आप को ये उत्साहित हो से मुझे यह काम करना है जी। और बात ये, जब मैं 2009 से इस ग्राउंड में आ रहे हैं रनिंग के लिए जी जी। और उस समय से काफ़ी गैदरिंग होता था बच्चों का। यहाँ पर लगभग 3-4 बैच दौड़ता था, 50 बैच 60 बैच का यहाँ पर होता था। वो लोग अपना स्पीड बनाता था, दौड़ता था। और चक्कर मैदान में चाहे मोतिहारी भर्ती होता था आर्मी का, वहाँ पे बच्चे इस ग्राउंड से निकालते भी थे जी। कहीं ना कहीं कारण बच्चों का मतलब गैदरिंग कम होने का कारण यही है कि उसके अंदर से इच्छा शक्ति खत्म हो गई है। भैया, आप अपने गोल के बारे में थोड़ा बताइए। आपकी क्या लक्ष्य थी, क्या तमन्ना थी ज़िंदगी में करने की, जो अभी भी आप कार्यरत हैं अपने लक्ष्य के प्रति। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अभी तक आपका थॉट, आपका टारगेट पूरा फिक्स है, आप उसी के बारे में सोचते हैं। शायद मुझे लगता है इंडियन आर्मी के लिए आप बहुत प्रेरित रहते हैं, इंडियन आर्मी में जाने के लिए बहुत आपके पास जुनून है, पागलपन है कि आप जाए इस फील्ड में, देश का सेवा करें। तो कहीं ना कहीं मतलब सभी बच्चों से चूक हो जाती है कुछ, किस प्रकार की आपसे चूक हुई, या मतलब लोग बोलते हैं किस्मत साथ नहीं दिया, ऐसा कुछ भी है? क्योंकि आपने बहुत संघर्ष किया है, हम लोगों ने देखा है आपके संघर्ष को, इसके बारे में कुछ बताइए भैया। देखिए, ये तो 100% श्योर है क्योंकि यहाँ का हर बच्चा जानता है कि सिर्फ हम आर्मी का ही तैयारी किए हैं जी। और तैयारी इस हिसाब से किए से आदमी कई बार सफल भी रहा, आदमी मेडिकल भी फिट हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं किस्मत इस फेवर में नहीं था और हम कहीं ना कहीं जाकर आदमी विफल हो गया, सफलता नहीं प्राप्त किए। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, अंदर आत्मा में आज भी ये इच्छा है कि मैं फौज में जाऊं, मैं आर्मी में जाकर देश की सेवा करूं। और यही लालसा से आज एज तो नहीं है मेरे पास इंडियन आर्मी का जी। लेकिन एक प्रादेशिक सेना है जी जिसको अंग्रेजी में ट्यूटोरियल आर्मी कहते हैं। जी। जी। मैं उसकी तैयारी करने आता हूं और मैं उन सारे बच्चों को मैं बताना चाहता हूं, तो जो व्यक्ति, जो बच्चा आर्मी का एज जिसका ख़त्म हो गया है जी। वो अपने लाइफ में निराश ना हो, वो कभी निराश ना हो तो मैं फ़ौज में नहीं जाऊंगा। उसके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है प्रादेशिक सेना का, ट्यूटोरियल आर्मी का। वो सब कुछ वही है उसके पास। वो जैसे उसमें आपको रेगुलर आर्मी में जब आप जाते हो तो वहाँ पे जब भर्ती करते हो सेम प्रोसेस वहाँ भी आपको 1600 का दौड़ निकालना, वहाँ भी 10 बीम मारना है, वहाँ भी आपको मेडिकल के प्रोसेस से आपको मतलब निकलना है, फिर आपको रिटेन देना है। ट्रेनिंग आपको वही कैंप में होगा जहाँ पे रेगुलर आर्मी का मतलब ट्रेनिंग होता है। और उन बच्चों के लिए
काफ़ी अच्छा ये मौका है और बहुत अच्छी चीज़ है से जिन बच्चों का एज एक्सपायर कर गया है वो आर्मी में जाना चाहता है वो प्रादेशिक सेना को ज्वाइन करे और सब कुछ वही है, जी थोड़ा सा भी अंतर नहीं है उसमें। और हमारे जो सीनियर लोग हैं उन लोगों ने हमको गाइड किया से आप इसकी तैयारी करो, आप आसानी से हो जाओगे। उसमें जीडी का एज 18 से 42 साल तक मांगता है। ओके। क्लर्क भी है, बहुत सारे पोस्ट के जिसमें इसमें होता है नर्सिंग असिस्टेंट का भर्ती होता है, टीए में भी नर्सिंग असिस्टेंट का भर्ती होता है, जीडी का भी भर्ती होता है, क्लर्क का भी भर्ती होता है, ट्रेड्समैन का भी भर्ती होता है, सेम भर्ती इसमें भी होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे प्रिंस भैया ने हम लोगों को बताया, कुछ समझने का आप लोग इस बात को प्रयास कीजिए। और मुझे लगता है कि प्रिंस भैया बहुत ऐसे बच्चों को प्रेरित किए हैं जो बच्चे आज इंडियन आर्मी में हैं। हमें लगता है कि 20-25 बच्चे इंडियन आर्मी में होंगे और इनका संघर्ष इतना रहा, नहीं गए इंडियन आर्मी में, नहीं जा सके, किस्मत साथ नहीं दिया, लेकिन इतने बच्चे को ज़रूर भिजवा दिए हैं अपने थ्रू, अपने गाइडलाइन के थ्रू, कि बच्चा सब मतलब इंडियन आर्मी में है या कहीं ना कहीं पहुंच गया, एक अच्छा पोस्ट पे है। तो प्रेरित करने वाले भी व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो कि बहुत अच्छे मतलब मोटिवेट करते हैं किसी भी बच्चा को जो इस फील्ड में आता है, वो इंडियन आर्मी में जाना चाहता है। जी भैया, जीवन में अजय बाबू हर बच्चा के लिए हम एक बात बताते हैं, आप लोग के लिए एक बात मैं बता रहा हूँ चंदन जी बाबू, जी भैया इधर थोड़ा बताइए। जीवन में ये बात दिमाग में खोल के रखो, जीवन में कभी अपना मनोबल नीचा मत करना। आज तो मतलब ये YouTube चैनल पे हम बता रहे हैं जी, रियल लाइफ में भी हर व्यक्ति ये प्रयास करे से मेरा मनोबल हमेशा ऊंचा रहे। भाई आप अपने जीवन में सुन लीजिए, आप अपने जीवन में चाहे आप रनिंग करते हो, मान लो आपको एक एग्जांपल देते हैं, आप रनिंग करते हैं, आप हमसे हार गए या मैं आपसे हार गया जी बिल्कुल, तो उस क्षण को आप ये मत सोचिए से मैं हार गया, अपना मनोबल इस प्रकार से ऊंचा कीजिए से मैं कल उस व्यक्ति को हरा पाऊंगा। जी बिल्कुल, आप अपने मतलब क्षमता से हम क्या हैं जी, कोई गुरु क्या होता है, एक मार्गदर्शक है, आपको दिशा दिखा सकता है से आपको ऐसे करना है जी, बाकी सारी चीज आपको अपने स्तर से करना है। मैं आपको बता सकता हूँ से बुआ अजय बाबू आप ऐसे दौड़िएगा तो ऐसे होगा, फॉलो आपको करना है। जी बिल्कुल, और निराशा जीवन में कभी नहीं लाना है किसी भी व्यक्ति को, हमेशा प्रसन्न रहिए क्योंकि एक मनुष्य का एवरेज उम्र होता है, एवरेज ह्यूमन उम्र क्या है 60 इयर्स ओल्ड है। जी जी बिल्कुल, आप तैयारी करते करते 30 इयर्स ओल्ड आप पार कर जाते हैं। जी, ये निराशा आ जाती है हर व्यक्ति के जीवन में से हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अवसरें हमेशा आती है, इंसान को बस उस अवसर को पकड़ना है। भैया कुछ लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमारे समाज में वैसे भी लोग हैं जो लोग, अगर कोई बच्चा गांव से उठकर कुछ बेहतर करना चाहता है किसी फील्ड में, तो बार बार लोग उस पे हंसते हैं और मतलब हमें लगता है कि बच्चा लोगों के हंसी देखकर, कुछ जिस बच्चा के पास सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है वो मतलब कुछ नहीं कर पाता है और चंद लोगों की वजह से अपना लक्ष्य भी खो देता है, उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? इसके बारे में आप कुछ टिप्पणी? देखिए, गांव के बच्चे के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो हमारे ही तुर्कोलिया के एक डीएम साहब हुए हैं मोहब्बत छपरा के, जी जी, क्या नाम है, नवल किशोर राम जी। किशोर राम यहीं के तुर्कोलिया चौक के लेफ्टिनेंट हुए हैं इंडियन आर्मी में जी। हमारे मित्र थे सुमित जी, उनके बड़े भाई थे जी। तो प्रतिभाएं जरूरी नहीं है। जब हम स्टेट लेवल पर जब गेम खेलने गए थे ना, तो उस पर हमको जब सर्टिफिकेट मिला था तो उस पर लिखा था से भारत की आत्मा गांव में बसती है। तो मैंने बहुत देर उस सर्टिफिकेट को पढ़ा और इस शब्द को भी पढ़ा जी। तो गांव में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, बस छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, उसको निकालना है और वो बच्चे खुद से इस चीज़ को अपने आप को ये उजागर करे से मुझे क्या करना है, और जिस क्षेत्र में जाना चाहेगा उस क्षेत्र में वो सफलता पा सकता है। भैया आपने तो बच्चों के बारे में बताया कि बच्चों को प्रेरित किया, लेकिन उन लोगों का क्या जो लोग मतलब बाधा डालते हैं उन बच्चों का जो कुछ बेहतर करना चाहते हैं, उनके बारे में आप मैसेज छोड़िए कि वो अपने गलतियों को छोड़ दें, ताकि ऐसा ना करें कि कोई बच्चा अपने फील्ड में आगे ना जा सके। देखिए, मैं उन सभी लोगों को बताना चाहता हूँ हर व्यक्ति एक दूसरे को कोऑपरेट करे जी। नेगेटिविटी
थॉट कोई नहीं रखे। बच्चे अपने, अगर आसपास में कोई ऐसा बच्चा है जो देखने में लग रहा है कि ये सफलता पा लेगा, इसको थोड़ा सा दिशा दे देंगे, तो उसको जरूर आप सजेस्ट कीजिए जी। ये मत सोचिए से मैं नहीं हुआ तो ये नहीं होगा जी। तो ये सोच नहीं रखना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। अगर आपके बताने से, आपके कुछ ऐसे टिप्स बता देने से अगर उसका जीवन संवर जाता है, तो उससे अच्छा मौका, उससे अच्छा पुण्य का काम दुनिया में कुछ नहीं है। जी थैंक यू भैया। जैसे आपने बताया, अगर कोई बंदा अगर कुछ करना चाहता है बेहतर अपने लाइफ में, अगर कोई दूसरा बंदा उसे मना करता है, उसका मतलब ये होता है कि मैं नहीं कर सकता। साफ तौर से आप समझ सकते हैं। अगर प्रिंस भैया बोल रहे हैं कि हमको मजिस्ट्रेट बनना है और हम मना कर रहे हैं कि आप नहीं बन सकते हो, इसका मतलब यह हुआ कि हम नहीं बन सकते हैं, ये सोच हमारी है, उनकी नहीं। तो आप लोग इस बात को समझिए, यदि कोई व्यक्ति आपको मना करता है कि आप ये नहीं कर सकते हो, तो आप साफ तौर से समझ सकते हो ये सोच उस व्यक्ति की है, आपकी नहीं। तो किसी का भी बिना परवाह किए हुए अपने लक्ष्य, अपने मंजिल के लिए जूझते रहो, लगन करते रहो, मेहनत करते रहो। मैं इस ग्राउंड में इसलिए आता हूँ जी एक सर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जान जी, अगर जी, आप जी। आज शूट कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। जी सही में ओम बाबू, मैं बता रहा हूँ, मैं ग्राउंड में इसलिए आता हूँ जी से प्रिंस कुमार को आते देखकर बहुत ऐसे बच्चा के मन में ये मनोबल होता है, जुनून होता है। प्रिंस भैया अभी भी जा रहे हैं ग्राउंड में, जी। तो मैं भी जाऊँ, मैं भी जाऊँ। तो कहीं ना कहीं ये सोच मेरे अंदर रहता है। मैं बताता नहीं हूँ मैं किस कारण से आता हूँ, जी मैं जानता हूँ से मैं जब आऊँगा तो बहुत ऐसे बच्चे के मन में होगा से प्रिंस भैया जा रहे हैं, जी चला जाए। कहीं ना कहीं अपने आप को गिल्ट फील करता है, और वो हो सकता है मेरी बातों से, मेरी आने के चीज़ों से मतलब प्रेरित होकर वो ग्राउंड में आता है। ऐसा हम देखे हैं बहुत बार, और ऐसा ही होता है। जी बहुत अच्छा लगा भैया आपसे बात करके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पे आने के लिए। थैंक यू भैया। बाय एवरीवन, सब कोई बाय बोल दीजिए एक बार।